अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहां से बंद कर दूंगा। बिजली की तकसीम पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने DI खान में बिजली बहाल कर दी। डेरा ग्रिड स्टेशन में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा तमाम फीडर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग हो। तमाम पार्लियामेंटेरियंस अपने इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। नेशनल ग्रिड से तरसील कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। उधर MPA फजल इलाही ने एक बार फिर पेस्को ग्रिड में 4 फीडर चालू करा दिए। पेस्को इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करा दिया। गुज़िश्ता रोज भी फीडर चालू कराने पर फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने मिथरा में जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही। IMF के लिए ताउन चाहिए तो सूबे के वाजिबात अदा करें, वाजिबात अदा ना किए तो IMF को सब कुछ बता दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1600 अरब रुपये वाजिब अदा हैं। वफाक ने जितना बजट पेश किया उससे ज़्यादा हमारे वाजिबात बनते हैं। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा का पैसा दें, मत समझना ये बात सिर्फ अपने सूबे में बैठ कर कर रहा हूँ। कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ, वहाँ भी यही बात करूँगा। जो हमारे धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, बातें इनसे आप करा लें जितनी मर्जी। वफाक से वाजिबात मानने चाहिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखें कि आपने कितने वाजिबात देने हैं। बिजली की मद में इनके MPAs की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। धमकी वज़ीर आला आज फिर धमकियां दे रहे। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा में MPAs की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर हमले कराए जा रहे हैं। उनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। धमकियां देने के बजाय अपने सूबे की सफाई पर तवज्जो दे। ईद के दौरान सुथरा पंजाब मुहिम कामयाबी से मुकम्मल की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की दावत पर जल्द मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने ईद की मुबारकबाद के लिए बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म हाउस मदऊ किया था। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को वफाक पंजाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात भी वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मकतूल सहाफ़ी खलील जबरान की खैबर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुपुर्द खाक। खलील जबरान के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी और आवाम का एहतजाज। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खलील जबरान के कत्ल की मजम्मत। अहल खाना से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुतल्लिका हुकाम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा सहाफ़ियों की आज़ादी और जान के हक़ को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। उधर CPNE और एमएंड की सहाफ़ी खलील जबरान के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा सहाफ़ियों पर तवातर के साथ हमले हो रहे हैं, कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। एक जमात ज़ाती मफादात के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती है।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म के दौरे चीन से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। सियासत और रियासत में फ़र्क रखना चाहिए। रियासत हमेशा सियासी मफादात से बालातर होनी चाहिए। हज के दौरान शदीद गर्मी से 577 हुजाजे कराम जाँ बहक। गर्मी के बायस सबसे ज्यादा मिस्र के 320 हुजाज जाँ बहक हुए। मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी, पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। हीट स्ट्रोक के 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। सऊदी हुकूमत के बीमार हुजाज के लिए बेहतरीन इंतजामात। मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईद उल अजहा का तीसरा और छुट्टी का आखिरी दिन। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाबों के नखरे खत्म, कम पैसों पर भी जानवर ज़िबा करते रहे। खवातीन ने आज भी बावर्ची खाने का महाज संभाला। मज़े मज़े के पकवान तैयार, चटपटे खाबों के साथ दस्तरखान सजा दिए। कोरमा, कड़ाही, नमकीन बोटी, मटन पुलाव और बिरयानी का एहतमाम। दोस्तों और अजीज़ों के साथ महफिलों और दावतों के प्रोग्राम तरतीब। रात को बारबेक्यू की महफिलें सजेंगी। बच्चा पार्टी की आज भी मौज मस्ती। ईद के आखिरी रोज सैर सपाटे, बच्चे चिड़ियाघर पहुंचे, अपनी पसंद के जानवर देखकर खुश। फैमिलीज ने पार्कों का भी रुख कर लिया। सियाहती मकामात पर भी रौनकें उरूज पर। इस्लामाबाद में शहरी लेक व्यू पार्क और डामनी को पहुंचे। लाहौर में बच्चों की वालिदैन के साथ चिड़ियाघर और सफारी जू की सैर। जिंदा दिलाने लाहौर आखिरी छुट्टी भरपूर इंजॉय करने नहर पर उमड़ आए। पाबंदी के बावजूद खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद नहर में नहाती रही। कराची वालों की साहिल समंदर पर मौज मस्तियां। 4 सदना के सयाहती मकाम सरदरियाब पर शहरियों के सैर सपाटे। सवात, कालाम और बालम जब्बा में भी सयाहों का भरपूर रश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद की छुट्टियां खत्म होने पर मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग पर वसूल करदा किराया वापस कराएं। बस अमले को जुर्माना किया जाए। किसी रूट पर गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना करने दी जाए। पाक बहरिया के पहले मुल्जिम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डेप्यूटी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर बशमूल दोनों ममालिक के दरमियान बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल। PNS बाबर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अल रियाद के साथ बहरी मश्क में हिस्सा भी लिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। दिन के वक्त शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। लाहौर में पारा 45 डिग्री, एहसास 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा गर्मी सिबी में पड़ी, दर्जा हरारत 48 रहा। महकमा मौसमियात की शाम को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटुहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब में ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल। ईद उल अज़हा पर सड़कों, गलियों और रास्तों की धुलाई की गई। लाहौर में ईद के पहले 2 रोज 1,36,000 टन आलाइशें उठाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के म्यूनसिपल इदारों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को खिराज तहसीन। कहा टीम वर्क ने अवामी खिदमत और ये मुमकिन है कि सुनहरी मिसाल कायम कर दी। सब जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। सफाई मुहिम में शामिल अफसरान और अमले को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेहतरीन ईद सफाई मुहिम पर वज़ीर आला पंजाब और इनकी टीम को शाबाश। कहा ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया काबिल तारीफ है। आपको सलाम। अर्क रेजी के साथ अर्क गुलाब के इस्तेमाल की रवायत जारी रहनी चाहिए।
ईद के तीसरे रोज़ भी इस्लामाबाद ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम का हुक्म। ईद के पहले 2 रोज़ इस्लामाबाद में 1,44,688 अलाशियाँ तल्फ की गईं। मोहसिन नकवी ने कहा CD और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कोरिया, जापान के सफारतकारों के एहसास में ईद मिलन। UAE, ओमान, कतर, ईरान, अफगानिस्तान, मलेशिया, बहरीन के सफारतकार शामिल हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा तमाम सफारतकारों के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। ईद उल अज़हा पर गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारने की खसूसी तकरीब। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। खुशी और जज्बा। दीतनी पाक रेंजर्स की वल्फला अंगेज परेड ने दुश्मनों के दिलों में धाक बिठा दी। अवाम रेंजर्स के खसूसी मुजाहरे से खूब लुत्फानंदोज हुए। फरीज़ाए हज की अदायगी का अमल मुकम्मल। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल कल शुरू होगा। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ हुज्जाज को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। बाद हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा। कौमी एयरलाइन की 171 परवाज़ों के जरिए 35,000 से ज़ायद हुज्जाज कराम को वापस लाया जाएगा। रूसी सदर का 24 साल बाद शुमाली कोरिया का दौरा। किम जोंग उन ने प्यूटन का रेड कॉर्पेट इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रूसी सदर के लिए खसूसी इस्तकबालिया तकरीब, मिलिट्री परेड भी कराई गई। कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने व्हाइट बॉल टीम की क़यादत छोड़ दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विलियमसन का न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए दस्तयाबी के आज़म का इजहार। जनवरी में समर सीजन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के 8 मैचेस और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका और अमेरिका के माबैन पहला टाकरा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे एंटीगा वेस्ट इंडीज पे मद्दे मुकाबिल होंगी।